नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु राशि के जातकों पर शनि देव की चल रही साढ़े साती के बारे में। मित्रों, धनु राशि के जातकों पर शनि देव की साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा है और आप सभी ने सुना होगा कि जाते हुए शनि बहुत कुछ देकर जाते हैं। और अब मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहूंगी कि शनि देव लोहे के पाए से मुक्त हो चुके हैं, साथ ही नीच के गुरु की युति से भी मुक्त हो चुके हैं। यानी अब देंगे शनिदेव आपको वो फल जिसका इंतजार आपको बहुत समय से था। तो मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे साढ़े साती के फल, साथ ही हम जानेंगे कुछ ऐसे उपाय जिनको यदि आपने कर लिया तो आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम। तो मित्रों, धनु राशि के जातकों ने पिछले दिनों में धन से संबंधित समस्याओं का सामना किया होगा, पारिवारिक समस्याओं का सामना भी किया होगा, साथ ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई मसले उनके जीवन में चल रहे होंगे, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही होगी। लेकिन अब आ गया है वो समय, यानी अब से लेकर 28 अप्रैल तक आप देखेंगे शनिदेव देंगे आपको आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति का वरदान। यानी अब जो आपकी मनोकामनाएं चल रही थी आपके मन में, वो पूर्ण होने के योग बनेंगे। धन से संबंधित भी जो रुकावटें आपके जीवन में बनी हुई थी, वो सारी स्थिति आपके पक्ष में आती हुई नजर आएगी। परिवार से संबंधित भी जो आपको टेंशन्स चल रही थी, या परिवार से आपके जो मन मुटाव चल रहे थे, वो समाप्त होंगे। परिवार से संबंधित यदि कोई अन्य समस्या भी आपके जीवन में चल रही थी, वो स्थिति भी अब आपके पक्ष में आती हुई नजर आएगी। साथ ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मसले आपके जीवन में बने हुए थे, उनमें भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। माता के स्वास्थ्य के प्रति जो चिंताएं थी, वो चिंताएं समाप्त होंगी। दोस्तों के साथ भी आप एक अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आपकी जो इच्छाएं आपके जीवन में चल रही थी, वो अब पूर्ण होगी। बड़े भाई बहनों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। आपके आय बढ़ने के योग बनेंगे। इसी प्रकार से आपकी धन से संबंधित समस्याएं भी कम होंगी। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जहां एक तरफ आपके इनकम के स्रोत बढ़ रहे हैं, आपकी आय बढ़ रही है, आपका काम अच्छा चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ परिवार से संबंधित भी समस्याएं आपके जीवन में कम होती हुई नजर आएंगी। तो इस प्रकार से शनिदेव की साढ़े साती के अंतिम चरण में शनिदेव आपको बहुत ही अच्छे फल देते हुए नजर आएंगे। परंतु यहाँ अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो धनु राशि के जातकों को जानना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, आपने बहुत वीडियोस में सुना होगा कि यदि शनिदेव का प्लेसमेंट अच्छा है तब साढ़े साती के अच्छे फल आपको जीवन में देखने को मिलते हैं, अन्यथा नहीं। परंतु यहाँ मैं आपसे कहना चाहूंगी कि यदि आप अपने जीवन में शनि की साढ़े साती के अच्छे परिणाम देखना चाहते हैं, तो आपको करने पड़ेंगे कुछ उपाय। और अब जान लेते हैं उन उपायों के बारे में। मित्रों, शनिदेव कर्म प्रधान ग्रह हैं, यानी जैसा आप कर्म करते हैं वैसे ही आपको फल देखने को मिलते हैं। अगर आपके ऊपर साढ़े साती चल रही है तो आप ये समझ लीजिए कि शनिदेव की निगाह आप पर बनी हुई है। तो इसलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि किसी के प्रति छल कपट का व्यवहार ना करें, किसी को भी अन्यथा दुखी ना करें, कि आपकी बातों से किसी को कष्ट ना पहुंचे। इस चीज पर आप बहुत ज्यादा ध्यान दें। साथ ही गरीब व्यक्तियों को भोजन कराएं, असहाय व्यक्ति की सहायता करें। जिनकी भी मदद आप कर सकते हैं, यथाशक्ति उन व्यक्तियों की आप मदद कीजिए। जो भी लोग आपके अंडर कार्य करते हैं, यानी यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपके अंडर जो एम्प्लॉइज हैं, यदि आप जॉब करते हैं आपके अंडर जो एम्प्लॉइज हैं, उनको कभी भी इंसल्ट ना करें, उनको कभी हर्ट ना करें। इस चीज पर आप जरूर ध्यान दें। आपके साथ जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको भी कभी इंसल्ट ना करें। इस बात का खास तौर से ध्यान दें कि किस प्रकार से आप उनकी जीवन में उनकी मदद कर सकते हैं। यदि आपने इन उपायों को किया तो आप निश्चित तौर पे जान लीजिए कि शनि की साढ़े साती के बहुत ही उत्तम फल आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। जितने अच्छे कर्म आप करते जाएंगे, उतने ही अच्छे फल शनिदेव आपको देते जाएंगे। तो अब मैं धनु राशि के जातकों से ये कहना चाहूंगी कि शनि की साढ़े साती के अंतिम चरण में जब शनिदेव आपको बहुत कुछ अच्छा देने के लिए बाध्य हैं, ऐसी स्थिति में आप अपने कर्मों पर फोकस जरूर करें। किसी के लिए बुरी भावना ना रखें और यथाशक्ति सेवा भाव अपने अंदर बनाए रखें। इसी प्रकार की रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।